आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बढ़वा की निराश्रित गौ माताओं के लिए मंडी परिसर में बनी पुरानी गौशाला का निर्माण कार्य हुआ प्रारंभ। एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी गौशाला। 50 से अधिक निराश्रित गौ माताओं की जाएगी सेवा। बढ़वा के निराश्रित गौ माताओं को उचित स्थान दिलाने के लिए नगरपालिका गौ सेवकों और बजरंग दल के सहयोग से कृषि उपज मंडी परिसर में बनी पुरानी गौशाला के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। आपको बता दें, रोड पर बैठने के कारण गौ माताएं सड़क दुर्घटना के शिकार हो रही थी। इसी को देखते हुए पालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता, गौ सेवकों और बजरंग दल के सहयोग से मंडी परिसर में बनी गौशाला में गौ माताओं को भेजने का निर्णय किया गया। आजाद हिंदुस्तान लाइव से बात करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने बताया, कुछ दिनों पूर्व इंदौर इच्छापुर हाईवे पर सड़क पर बैठने के कारण गौ माताएं दुर्घटना का शिकार हो चुकी हैं। इसी को देखते हुए परम पूज्य संत रामायणी बाबा, गौ सेवक बाबूलाल अग्रवाल, सोनाली पवार, राजपाल सिंह मंडलोई के साथ बजरंग दल के सदस्यों द्वारा नगरपालिका में बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में हुए निर्णय के बाद मंडी परिसर में बनी पुरानी गौशाला के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि एक सप्ताह में गौशाला का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके बाद 50 से अधिक निराश्रित गौ माताओं को वहां रखा जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि निराश्रित गौ माताओं के खाने पीने की व्यवस्था शहर के गौ भक्तों के साथ मंडी के व्यापारियों के सहयोग से की जाएगी। मंडी परिसर में गौशाला के प्रारंभ होने के बाद गौ माताओं को उचित स्थान मिलने के साथ दुर्घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़ेगा। बढ़वा से नवरत्न जैन की रिपोर्ट। हम लोग पिछले लगभग एक माह से इसी उसमें लगे हैं। बढ़वा शहर के सभी जागरूक लोग, सभी हमारे सनातनी गौ भक्त, हमारे विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के कार्यकर्ता, सभी लोगों को इस बात की बड़ी पीड़ा रही है कि लगभग वर्षा काल में हमारी गौ माताएं जो बेसहारा होकर सड़कों पे बैठी रहती है और आए दिन जो है वो वाहनों की चपेट में आके दुर्घटनाग्रस्त हो रही है। कुछ गौ माताओं की जो है वो इसमें जाने भी गई है। तो ये सब जो दर्दनाक मंजर है, इसको लेकर पिछले एक महीने से लगातार काम चल रहा है और इस बीच में हमारी कुछ बैठकें भी हुई। हमारे विश्व हिंदू परिषद के बजरंग दल के साथियों के साथ भी बैठक हुई, जिन्होंने इस बात के लिए आग्रह किया कि अपन सब लोग मिलकर, क्योंकि ये एक सामूहिक जिम्मेदारी का काम है, तो इसको सब लोग मिलकर इस तरह से करें कि कम से कम जो गोवंश की रक्षा हो सके और सड़क पे इस तरह से आए दिन दुर्घटनाओं कभी नहीं रहे और लोगों को भी असुविधा नहीं हो। तो इसको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसमें जो है वो मंडी में जो अभी पुरानी गौशाला बनी हुई थी, जो जर्जर हो रखी थी, उस पर सबसे ज़्यादा हम लोगों का फोकस गया कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसको हम तत्काल चालू कर सकते हैं। उसमें भी मूल चीज़ ये थी कि हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं, हम लोग वहाँ पर साफ़ सफाई, जल की, प्रकाश की व्यवस्था करा सकते हैं, लेकिन गौ माताओं को रख रखाव करने की, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्थाओं में सबका सहयोग ज़रूरी था। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे राजपाल जी, हमारे बाबूलाल अग्रवाल जी, हमारे पुरोहित जी रामायणी बाबा और हमारी बहन सोनाली, ये सब लोग आगे आए और उन्होंने जो है वो एक समिति के माध्यम से नगर पालिका में इस बात के लिए आवेदन किया कि आप लोग वहाँ पे व्यवस्था कराइए, गौ माताओं का रख रखाव, उनके भोजन इत्यादि, उनके देख रेख, स्वास्थ्य की सब व्यवस्थाएँ समिति देखेगी। तो ये कुल मिला के बहुत अच्छा और नेक कार्य समिति के द्वारा किया जा रहा है और हम लोगों ने जो है वो तत्काल ही जो है मंडी में काम चालू करा दिया है। लगभग कल भी दिन भर वहाँ सफाई चली और अभी भी वहाँ पर जेसीबी से सब हटाया जा रहा है और मुझे लगता है कि 2-5 दिन में हम लोग उसकी व्यवस्था ठीक कर लेंगे और उसके बाद में कम से कम 50 से 60 गोवंश की रखने की व्यवस्था मंडी में हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी राहत मिलेगी इसकी जो बस्ती है, क्योंकि हमने लगभग 100 से अधिक गोवंश जो है हमारी कल्याणी माई का आश्रम जो है वहाँ पर गौशाला है, उसमें रखा है और फिर आवश्यकता पड़ेगी तो काटकूट फाटे पे भी कुछ ज़मीन है, उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकेगी, पर फिलहाल मंडी में जो है वो 50-60 गोवंश के रखने की व्यवस्था एक सप्ताह के अंदर हो जाएगी और इससे जो है वो गौ माताओं की रक्षा भी हो सकेगी, आवागमन में भी सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो जो एक सबसे ज़्यादा पीड़ा जिस बात की होती है कि आए दिन जो दुर्घटनाओं में हमारी गौ माताएँ घायल होती है या जान से जाती है, उस सब का बचाव हो सकेगा। मैं पूरे बढ़वा शहर के सभी व्यक्तियों से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहता हूँ कि गोवंश की रक्षा के लिए सब लोग मिलकर सामूहिक प्रयास करें और विशेष करके उन गौपालकों से मेरा अनुरोध है जो गौ माताओं को जो है वो सड़क पे निराश्रित ढंग से छोड़ देते हैं और वो यहाँ वहाँ लोगों की लाठियाँ भी खाती है और दुर्घटनाग्रस्त भी होती है। तो इस तरह से गौ पालन नहीं होता है। गौ पालन जिन लोगों को भी करना है, उनको गौ माताओं की प्रॉपर व्यवस्था अपने यहाँ पर करना पड़ेगी। यही मेरा सबसे आग्रह है। नर्मदे हर।